कई साल पहले खालनपुर गांव में एक पान वाला रहता था जिसका नाम था बाबू पान वाला। गांव में उसका छोटा सा ठेला था। उसके हाथ का मीठा इलायची पान बहुत मशहूर था। ठेले में पान के साथ साथ बबलू, बिस्किट्स, नान कटाई, फरसान इत्यादि खाने की चीजें भी बेचता था। वो इस ठेले से हुई कमाई से अपना घर चलाता था और अपने बेटे यश को कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन यश को अपने पिताजी का पान बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी के पान के ठेले के सामने से गुजरता था। लेकिन जब बाबू उसे मदद के लिए पुकारता, वो कान में हेडफोन डाल के अनसुना करके वहां से निकल जाता था। बेटा यश, जरा ये पान धो देना। यश, यश, अरे सुनो तो। एक दिन बाबू तेज बुखार की वजह से बीमार पड़ गया। उसने यश को बुलाया। बेटा, मुझे नहीं लगता मैं अगले 5-6 दिन काम कर पाऊंगा। तुम जानते हो हमारा घर पान के ठेले पर ही चलता है। तुम्हारी अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमारा पान का ठेला तुम संभालो। क्या मैं पान का ठेला चलाऊं? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? क्या इसलिए आप मुझे पढ़ा लिखा रहे? अब और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो आज से एक काम करना, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों के घर खाना खाने जाना, उन्हीं से कॉलेज की फीस भी लेना और चाय नाश्ता वही कर लेना। बाल मूछ काटने के लिए भी पैसे उन्हीं से लेना, और हाँ, मोबाइल रिचार्ज भी उन्हीं से करवा लेना। मोबाइल रिचार्ज का नाम सुनते ही यश डर गया। नहीं, ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है ना। मैं संभाल लूंगा आपका पान का ठेला। वैसे भी मैं एक संस्कारी बेटा हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। चलो अच्छा है, देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई। आओ, मैं तुम्हें पान लगाना सिखाता हूँ। पिताजी मजाक अच्छा कर लेते हो आप। ऐसे बोल रहे हो जैसे टाइटैनिक चलाना सिखा रहे हो। रहने दो, मैं लगा दूंगा पान, आखिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अगले ही दिन से यश ने पान के ठेले पर आना शुरू किया। क्योंकि दुकान में बहुत गर्मी हो रही थी, उसने वहां कूलर लगवाया, चेयर पर कुशन डालकर फिर कान में हेडफोन डाल के आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद एक कस्टमर ठेले पे आया। भाई, एक कलकत्ता कच्चा कट्टा बगैर सोप सधा पान लगाना। क्या कहा? कलकत्ता जाना है तो स्टेशन चले जाओ। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से सीधे जाओ और दाहिनी तरफ मुड़ो, सामने स्टेशन है। पता नहीं कहाँ से आते हैं। आई बात समझ में। इस बेवकूफ से बना पान खाऊंगा तो सारा मुंह जल जाएगा। पता नहीं बाबू भैया ने किसको ठेले पे बिठाया है। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर वहां आया। अरे बाबू चाचा कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। ठीक तो है ना? हाँ, एकदम ठीक है। आपको क्या चाहिए जल्दी बोलिए, मेरा गाना खत्म हो जाएगा। एक सादा पान लगाना। सादा मतलब सिंपल, मीन्स उसमें कुछ नहीं डालना होगा। यश ने एक पान पे सिर्फ चूना लगा के उसको दे दिया। पान खा के उस आदमी का मुंह बुरी तरह से जल उठा। उसने पान थूक दिया। अरे भाई, ये क्या खिलाया तुमने? सारा मुंह जल गया। आप ही ने तो सादा पान मांगा, इसलिए सिर्फ चूना लगा के दे दिया। बाप रे, ये तो एकदम बेवकूफ है। इससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरा कस्टमर भी वहां से चला गया। यश के दोस्त विकी और मोंटी हर रोज ठेले पे टाइम पास करने आते। बहुत सारे चिप्स, वेफर्स खा के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के वहां से चले जाते। इस तरह एक महीना निकल गया। एक दिन यश ने बाबू से कहा, पिताजी, दुकान का सारा सामान खत्म होने को है। पैसे दीजिए, मैं मार्केट से माल लाता हूँ। क्यों नहीं खत्म होगा? गांव वालों ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम कैसे ठेला चलाते हो। किसी भी ग्राहक को तुमने ढंग से पान बना के नहीं खिलाया। क्या करोगे तुम भविष्य में? देखो, मैंने कुछ पैसे जोड़कर गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदी है, पूरे 10,000 रुपए में। अगर अगले 1 महीने में तुमने 10,000 नहीं कमाए तो मैं वो जमीन किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर यश डर गया। अगले ही दिन वो जब ठेले पे बैठा था, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। कुछ तो जुगाड़ करना होगा। 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तभी पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी कार में वहां आया। सुनो, परसों मेरे बेटे की शादी है और कल मेहंदी। दोनों दिन खाने के बाद मेहमानों को बढ़िया पान खिलाना है। मैंने तुम्हारे मीठे पान के बारे में बहुत सुना है। दिन के 200 पान लगेंगे और वहां आके तुम्हें ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे। कर पाओगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त मोंटी और विकी को बुलवाया। सुनो, मैं बाजार से पान पत्ते और सुपारी लाता हूँ। तुम लोग इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सब ले आओ। दूसरे ही दिन यश ने मुखिया के बंगले के बाहर लगे मंडप में पान का ठेला लगाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पान बना के वहां सजाए। खाना खा के एक मेहमान वहां आया। एक मीठा पान खिलाओ भाई, सौंफ डाल के। हाँ सर, अभी बनाता हूँ।
विकी जरा सौंफ देना। सौंफ मांगते ही विकी ने साबुन निकाल के यश को दिया। साबुन देख के यश ने विकी को एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे उल्लू, सौंफ और सोप का अंतर नहीं पता तुझे? मूर्ख, इज्जत का फालूदा कराएगा क्या? फिर जैसे तैसे मैनेज करके यश ने मेहमानों को मीठा पान खिलाया। एक एक करके मेहमान आते गए। यश सबको पान खिलाता गया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान चिल्लाने लगे। मेहमानों की हालत देख के मुखिया डर गया और यश के पास आया। ये क्या खिलाया तुमने पान में? सब लोगों के मुंह जल रहे हैं। यश ने मोंटी की तरफ देखा। अरे अच्छा वाला ब्रांडेड चूना लाया हूँ, पेंट की दुकान से। क्या तुमने दीवार पर लगाने वाला चूना डाला है पान में? यश डर गया। मूर्ख कहीं के, सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर मुखिया ने फोन लगा के तुरंत उस गांव के सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर तीनों को चौकी ले गए और जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बाबू वहां आया। अब समझ में आया बेटा, टाइटैनिक बनाना और चलाना जितना मुश्किल है उतना ही ये पान बनाना भी। किसी भी काम को हल्के में मत लो। तुम तो बुद्धू हो ही, साथ में तुम्हारे ये दोस्त भी मूर्ख है। किसी भी चीज को बिना सीखे करने जाओगे तो यही नतीजा होगा। हमें माफ कीजिए पिताजी। ठीक है, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन से बाबू अपना पान का ठेला संभालने लगा। यश कॉलेज से आने के बाद कुछ समय ठेले पे बिताने लगा और बाबू का हाथ भी बटाने लगा। तो देखा दोस्तों, कोई भी काम अगर आप बिना सीखे, बिना समझे करने जाओगे तो अच्छे से कर नहीं पाओगे और खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। तुम किस चीज का व्यापार कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे व्यापार कर रहे हो।